अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा हम चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा खाएं कि बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह बढ़ती हुई उम्र के साथ बूढ़ा होने के बावजूद कुछ लोगों को कहते हैं कि आप बूढ़े होंगे लेकिन लगते नहीं हैं। आखिर ये क्या वजह होती है कि बहुत सारे लोग जब उनकी उम्र बढ़ती भी रहती है, इसके बावजूद उसके असरात जो हैं वो उनकी सेहत के ऊपर नज़र नहीं आते। बहुत सारे लोग ये अपनी तरफ से एक दलील देते हैं कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये नए दौर की चीज़ें हैं। पुराने दौर के इंसान, उनकी खुराक में कुछ ना कुछ ऐसा था कि उनकी उम्र भी ज़्यादा थी और बूढ़े होने के बावजूद ना तो उनकी बीमारियां उनके करीब आती थी और ना ही शक्ल से या अपने जिस्म से वो लगते थे कि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो इस वीडियो में भी हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जिनको मुंह निहार अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें से किसी भी 5 में से किसी एक चीज़ की आप रूटीन बना लेते हैं, तो गुजरती या बढ़ती हुई उम्र के असरात और होने वाली जो बीमारियां आम लोगों में होती हैं वो आप पे हमलावर नहीं होंगी। तो चले एक एक करके इन 5 चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं और ये भी बात करते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना। इसमें से जो पहली चीज़ है खाने वाली, उसको हम कहते हैं मेथी दाना, या अंग्रेज़ी में उसको फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक तो आयरन होता है जो आपके अंदर खून की कमी को नहीं होने देता। उसके अलावा दूसरे इसके अंदर सलाहियत ये होती है कि आपकी शुगर के लेवल को ये नॉर्मल रखता है। और यही वजह है कि वो लोग जो मेथी दाना इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको हम कहते हैं कि अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा बात कर लें, ताकि ये ना हो कि आपकी शुगर ज़्यादा कम हो जाए। इसके अलावा मेथी दाना, इसके अंदर एक सलाहियत है कि मर्दों के अंदर जो एक मर्दाना हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वक़्त के साथ जब उसमें कमी आती है तो मर्दों में ख़ास तौर पे कमज़ोरी रहना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाता है और काम करने को दिल नहीं चाहता। तो उसमें भी ये आहिस्ता आहिस्ता मेथी दाने बढ़ावा लाते हैं टेस्टोस्टेरोन के लेवल में। इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो गर्मियों में 1 छोटा चम्मच, चाय वाला चम्मच, और सर्दियों में 2 चम्मच। रात के वक्त आप इसको पानी में भिगो के रख दें और सुबह फिर मुंह निहार उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर लें। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आयरन की कमी से बचेंगे, इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो आप में ठीक रहेगा, और इसी तरह से जो शुगर का मसला होता है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा मदद। दूसरे नंबर पे जो चीज़ खुराक वाली है वो है पॉपी सीड्स या खशखाश, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं, इसके अंदर फाइबर होता है, अच्छा फाइबर होता है, अच्छी वाली फ़ैट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है। इसी तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, कैल्शियम है। अब ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं कि एक तो डाइजेशन इनसे बहुत बेहतर होती है, कि हमारा जो इन्हज़ाम का है, चीज़ों को खाने के बाद जो चीज़ें हज़म होती हैं वो बेहतर हो जाता है, हड्डियों में मजबूती आती है। और इसी तरह बहुत सारे लोगों को जब बाज़ का जिस्म में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो खशखाश के अंदर ये सलाहियत है कि वो आपको दर्द से निजात देने में काफ़ी मदद करती है। इसी तरह से दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है खशखाश, और जो आपकी जिल्द होती है उसको तरोताज़ा और फ्रेश रखने में भी बहुत अहम किरदार है पॉपी सीड्स का या खशखाश का। ये क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो गर्मियों में 1 चाय वाला चम्मच, 1 टीस्पून फुल, और सर्दियों में आधा। रात को आपने पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद सुबह आप इनको पीस लें, और पीसने के बाद फिर दूध में डाल के आप इनको इस्तेमाल करें। तो अगर आप इनको रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो जो मैंने आपको पहले फ़ायदे बताए हैं, ये तमाम वो फ़ायदे आपको मिलेंगे, और जिसकी वजह से बढ़ती हुई उम्र के असरात आपके ऊपर नुमाया नहीं होंगे। तीसरे नंबर पर जो चीज़ खाने वाली है उसको हम कहते हैं अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स। अब ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं इनकी तासीर भी क्योंकि गर्म होती है, तो अगर तो आपने गर्मियों में लेना है तो आपने जो आधा चम्मच है चाय वाला उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरा 1 जो टीस्पून फुल है या चाय वाला चम्मच है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन फ़ायदे क्या हैं। इसके अंदर फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ये आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाता है, बल्कि वज़न को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है, और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब इस वजह से इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, फ्लैक्स सीड्स को पहले तो हमेशा आपने ड्राई रोस्ट करना है, कि तवे पे रख के आपने थोड़ा उसको भून लेना है। उसके बाद इसको कूट लें ताकि ये थोड़ा इसमें टूट फूट हो जाए।
तो सारी रात इसके बाद आपने इसको पानी में भिगो के रखें और सुबह दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में डाल के, दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो मैंने पहले फ़ायदे बताए हैं आपको इसके, तो फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज के वो तमाम फ़ायदे आपको ज़रूर मिलते हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ है उसको हम किशमिश कहते हैं, रेजिन्स, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर आयरन है जो खून की कमी से बचाता है, कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूती देता है, विटामिन ए है जो आपकी आंखों की बीनाई को बड़ा मजबूत रखता है, इसके अंदर पोटेशियम है जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में आपकी बहुत मदद करता है। तो इसका सादा सा एक तरीका है कि रात को सोने से पहले आप एक जो बड़ा जो टेबल स्पूनफुल जिसको या खाने का हम चम्मच कहते हैं, तो उसको जो किशमिश से भर के वो आप एक कप में, एक प्याले में पानी में रख दें, सारी रात वो पानी में रहे और सुबह आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, आपको पता है ये बड़े मज़े की होती है, लेकिन इसके अलावा आप दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो किशमिश का बाकायदा इस्तेमाल, यानी इन पांचों में से जो आपने कोई भी एक आप किसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बाकायदा इस्तेमाल भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मददगार साबित। दोस्तों, सबसे आखिर में जो 5वें नंबर पे हमने जिस चीज़ की बात करनी है वो है बादाम या आलमंड्स। आप दोस्तों को पता है कि बचपन में अक्सर जो बच्चे हैं उनको उनके वालिदैन बादाम और अखरोट वगैरह खिलाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर मिनरल है, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर अच्छे वाले या हेल्दी फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये दिल और दिमाग दोनों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा भी दिल और दिमाग के अलावा जिसकी वजह से बच्चों को हम अक्सर खिलाते थे, खून की नालियों के लिए बेहतरीन है, हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन चीज़ है, और इसी तरह से हमारे जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, जिनको फिर वक्त के साथ साथ हमें दर्द महसूस होता है, तो उनको भी ये मजबूती देते हैं। आलमंड्स का या बादाम का इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि आप 8 बादाम लें, रात को उनको पानी में भिगो दें, सारी रात वो पानी में रहें, सुबह उठ के उनका छिलका उतार लें और उसके बाद आप उनको वैसे चबा के भी खा सकते हैं, और चाहें तो आप इनको किसी दूध में, दलिया में या दही में, जो मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप उनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब रात को इनको हम भिगोएंगे तो इसके अंदर एक ख़तरनाक चीज़ होती है जिसको हम फाइटिक एसिड कहते हैं, जो इसके जितने भी फ़ायदे हैं उनसे हमें दूर रखने की कोशिश करती है, तो उससे निजात मिल जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को भिगो के ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये हैं वो 5 चीज़ें जिनमें से किसी एक को भी जब आप बाकायदगी से मुँह निहार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने कि बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियां जन्म लेती हैं, बढ़ती उम्र के साथ जो आपकी चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर जो आपकी बुढ़ापे के असरात जो हैं लोगों को नज़र आना शुरू होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी और यकीनन लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगरचे आपकी उम्र ज़्यादा है, आप नहीं लगते ज़्यादा उम्र के। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।